एक बार जो चीज हो वो गलती होती है, बार बार हो उसे आप आदत बना लेते हैं। बड़ा सवाल आज ये, क्या इंडिया के ड्रेसिंग रूम में इनसिक्योरिटी हो गई है एक ऐसे 15 साल के खिलाड़ी के चलते जो अभी तक इंडिया के लिए खेला ही नहीं है? मैं इन 3 दिनों में जो भारत की टीम के 2 हार को देखता हूं, खिलाड़ियों को देखता हूं, पहले मैच में मुझे वहां पर आयरलैंड ने भारत को झटका दिया। इंडिया ने उसी अंदाज से खेलने की कोशिश की जिस अंदाज से भारत को 2 वर्ल्ड कप मिले। और चूंकि आईपीएल में भी आप फ्लैट पिचेस पे खेलते हैं, यहां पर जहां पर हल्का सा विकेट में जूस है, हल्की सी मदद है, गेंदबाज के लिए गेंद आता नहीं है, बैट्समैन कहते हैं मैं ना मानूं, मैं नहीं सीखूंगा। और पहले मैच में इंडिया की हार हो गई क्योंकि हर कोई ग्लोरी शॉट्स के लिए जा रहा था। और मुझे लगा ठीक है यार, एक मैच में इंडिया हार गया, बार बार थोड़ी होगा, अब ग्लोरी के लिए गए। लेकिन आप तो भाई वर्ल्ड चैंपियंस हैं, और वर्ल्ड चैंपियन आप ग्लोरी शॉट्स खेल के नहीं हुए, वर्ल्ड चैंपियन आप दिमाग से हुए हैं। कुछ तो इंडिया की टीम में होगा, कुछ तो इस डीएनए में होगा, जहां पर युवा खिलाड़ी, आपकी T20 के जो प्लेयर्स हैं, वो बड़ी बड़ी टीमों को, बड़े बड़े गामा पहलवानों को हरा देती थी। कुछ तो होगा, गेम सेंस होगी, गेम की समझ होगी, कंडीशंस का लिहाज होगा, और फिर स्किल होगी, और फिर ये जिगरा होगा। इसीलिए इंडिया वर्ल्ड चैंपियन है। एक हार मुझे नहीं चुभी थी इतनी, हाँ, उस एक हार ने मेरे मन में एक सवाल पैदा किया था, और मैं आज संडे देखना चाहता था कि इंडिया रिस्पॉन्ड कैसे करता है। सच कहूं मैं आज देखना चाहता था कि क्या इंडिया वैभव सूर्यवंशी को खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा। और कल मैंने एक वीडियो किया था अपने घर से, और आपने देखा होगा, मैंने उसमें बोला था, मैंने कहा संडे वैभव सूर्यवंशी हैज टू प्ले। और मैं जानता हूं और मैं ये कहता हूं कि अभिषेक और संजू आपके दोनों ओपनर्स हैं, वही 1 और 2 हैं, बट मैं पता क्या देखना चाहता था, मैं ये देखना चाहता था इंडिया डरा कितना हुआ है। इंडिया ने पहले मैच में अपनी तरफ से अपनी बेस्ट टीम खिलाई, अंदाजा हुआ कि नहीं यार, सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा की आलोचना बड़ी हुई है और इनका गेम जो है T20 के लिए नहीं है, उन्होंने उनको ड्रॉप कर दिया। अच्छा किया, सूर्यांश शेडगे को खिला दिया, और आज आपने प्रिंस यादव को भी खिला दिया। यानी कि आपने क्या किया, अपनी 2 कमजोरियों को हटा के 2 रिप्लेसमेंट्स को ले आए। यानी कि आपने एक बड़े मैच के लिहाज से अपनी तैयारी की कि भैया हम जीतने आए हैं, बड़ी अच्छी बात है, हम हार नहीं सकते, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं देखना पता क्या चाहता था, मैं देखना चाहता था कि इंडियन क्रिकेट रिस्क कितना लेती है, मैं देखना चाहता था इंडियन क्रिकेट में दिल कितना है, मैं देखना चाहता था कि आज अगर वो वैभव सूर्यवंशी को खिलाते तो क्या इस डर से आप नहीं खिला पाए कि यार देखो हम पहला मैच हार चुके हैं ना, आज भी हार गए तो क्या होगा, सीरीज हार जाएंगे। मैं सिर्फ यही देखना चाहता था, और हुआ भी भाई। शायद वैभव सूर्यवंशी को इसलिए 11 में जगह नहीं मिली क्योंकि आपने कहा यार अभिषेक और संजू हैं हमारे 2, अभिषेक ने तो रन बनाए हैं यार, इनमें से किसी को कैसे कह दें आराम करो, क्योंकि अगर हम हार गए तो क्या होगा। एंड आई थिंक द मोमेंट आपके मन में वो सवाल आया ना, अगर हम हार गए तो क्या होगा, वही हुआ, आप हार गए। मैं इसलिए देखना चाहता था कि वैभव सूर्यवंशी को खिला के इंडिया कहता ये लो हमने खिला दिया है, हमें हार से डर नहीं लगता, जो डर गया वो मर गया। बट ऐसा नहीं हुआ। और मैं तो अब यह भी मानता हूं कि इंडिया की क्रिकेट को देख के हम बातें जितनी मर्जी बड़ी करें, आई थिंक वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसा खिलाड़ी है, अब इसको रोक नहीं पाएंगे। मैंने कल भी कहा था, पानी के इस बहाव को आप रोक नहीं पाएंगे, ये अपने आप में अपनी जगह बनाएगा। मुझे नहीं पता इंटरनेशनल क्रिकेट में कितनी सफलता मिलेगी वैभव सूर्यवंशी को, कितनी जल्दी मिलेगी, बट ये तो है कि पूरी दुनिया टकटकी लगाकर इंतजार कर रही है। आपने आज नहीं खिलाया, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने पता क्या देखा इंडिया में, मैंने देखा वैभव सूर्यवंशी को लेकर ना हल्की सी इनसिक्योरिटी तो उस ड्रेसिंग रूम में है। अब वो आपकी या मेरी सरदर्द नहीं है कि वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे तो किसकी जगह खेलेंगे, भाई उसके लिए कोच और कप्तान की सरदर्द होगी ना, या फिर जो आपके सिलेक्टर उनकी सरदर्द होगी। मेरी और आपकी किस चीज की सरदर्द है कि वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे तो कौन बाहर जाएगा, उनको डिसाइड करने दो। द पॉइंट इज वैभव सूर्यवंशी हैज टू प्ले, एंड आई थिंक इन 2 मैच से बाहर बैठ के ये तो तय हो गया है कि अब आपको उनको खिलाना होगा। एहसान करने के लिए नहीं, ऑप्टिक्स के लिए नहीं, आपके पास एक हथियार है, आप उस हथियार को अब ना मैदान में उतारेंगे। तो मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा था, कहीं ना वो अभिषेक के मन में भी होगा कि यार मैंने वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को, मैं एक बहुत बड़ा प्लेयर हूं, बट अगर वैभव सूर्यवंशी आएगा तो कहीं कल कोई मुझे तो नहीं कहेंगे कि यार आप थोड़े मैचेस बाहर बैठे। संजू सैमसन तजुर्बा, ऐसी 3 पारियां खेली जो कोई सपनों में भी नहीं खेल सकता, वर्ल्ड कप जिता दिया इंडिया को। उनके माइंड में भी होगा कि यार वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान को हटा दिया इन्होंने, रोहित भाई को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के बाद हटा दिया इन्होंने। यार ये बड़े कोल्ड लॉजिक से चलते हैं, कहीं आने वाले टाइम में मैं तो नहीं। तो मोमेंट ये डिबेट आता है ना, यार आसान नहीं होता। भले गौतम गंभीर इनको कहते होंगे कि ऐसा नहीं है यार, यू आर आवर चैंपियंस और आप दोनों हैं, बट कहीं ना वो ड्रेसिंग रूम में जब आपको वैभव सूर्यवंशी बैठते दिखते हैं, यार आपके माइंड में आता है। शायद ईशान किशन के माइंड में नहीं आएगा, बिकॉज ईशान किशन तो भाई परफॉर्म ऐसा कर रहे हैं, आई थिंक ही इज इन दैट जोन, और उनका शायद उनको मालूम है आज की तारीख में श्रेयस अय्यर पे भी नहीं होगा, बिकॉज वो तो कप्तान है। हालांकि कप्तान के तौर पर और बल्लेबाज के तौर पर अ लॉट टू बी डिजायर्ड। जो लोग चाहते हैं ना कि आज उनको सूली पे टांग दो, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत से लोग कहेंगे शुभमन गिल को वापस ले आओ कप्तान बना दो, बहुत से लोग कहेंगे सूर्य कुमार यादव को वापस ले आओ कप्तान बना। ऐसा नहीं होता, आपने कप्तान बनाया है, कप्तान की बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसकी बैटिंग की, उसकी कप्तानी की, और इंडिया अगर हार रहा है तो भैया ये बहुत खराब बात है, आपकी जिम्मेदारी है। बट ऐसा नहीं है कि 2 मैचों के बिना पे आप श्रेयस अय्यर को भी जज कर रहे हो। तो अय्यर में तो नहीं होगी वो इनसिक्योरिटी, क्या तिलक वर्मा में वो इनसिक्योरिटी होगी कि यार मुझे वाइस कैप्टन तो बनाया, बट कल को पता चलता है, कल को अगर
ये तीनों को खिला दें, मतलब आप अभिषेक, वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन 1 2 3 हो जाएं, जाहिर तौर पर ईशान किशन या तो 4 हो जाएंगे या 5 हो जाएंगे, श्रेयस अय्यर 4 हो गए या 5 हो गए। इन दैट केस व्हाट हैपेंस टू तिलक, क्या होगा? और तिलक वर्मा की पिछले मैं कई महीने से आप T20 क्रिकेट उठा के देखें यार, वो उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं जो वो खेलते थे। ये डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट है। एशिया का फाइनल उन्होंने जिताया था, और उसके बाद से आप देखें ये फंस के खेलते हैं, डॉट बॉल्स बहुत खेलते हैं, और स्पेशली यार 5-6 नंबर पे जाके ना कभी कभी आपको वो खड़काने वाली बैटिंग चाहिए होती है, वो नहीं आ पा रही है अनफॉर्चुनेटली। मैं ये नहीं कहता हूं कि तिलक वर्मा को बाहर कर दो, बट कल को उनके माइंड में भी आएगा, और शायद उनकी आज की पारी देखें। पहली बॉल पे संजू सैमसन आउट हो गए। संजू सैमसन के पैर नहीं चलते हैं दोस्तों शुरू में, ये फैक्ट है। ये मुझे युवराज सिंह ने उस पॉडकास्ट में कहा था कि संजू के साथ मैंने काम किया, उनके पहले 8-10 गेंदे उनके पैर नहीं चलते, सो द मोमेंट 8-10 गेंदे वो निकालते हैं उनके पैर चलते हैं, और फिर वो लंबे रन बनाते हैं। पहली बॉल पे आउट हो गए, 2 फेलियर हो गए। पर अभिषेक अगली गेंद पर यार उड़ा रहे हैं, मालूम है कि विकेट जो है 2 पेस है, और सिर पे खड़ी करके पीछे आउट हो गए। श्रेयस अय्यर 8वीं विकेट से बॉल अंदर लेके आए हैं, उनको भी मालूम है 2 पेस विकेट है, यहां पे मैं ऑन द राइज नहीं खेल सकता, दूर से ऑन द अप नहीं खेल सकता, उनके भी 2 फेलियर हो गए। ईशान किशन रनआउट हो गए। अब जो रनआउट होता है विकेट तो उसी की जाती है, बट मैंने जो देखा यहां से तिलक वर्मा हैज अ हैबिट, वो खेलते हैं और भाग जाते हैं, और फिर कहा कि ट्रक के नीचे आ जाओ, जाओ वापस।